नमस्कार, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी नियामक ज्यामिति के कुछ और भी महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं, जो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप देखेंगे कि आपको सवाल ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा और ऑब्जेक्टिव तरीका होगा सवाल का, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, स्किप ना करें। तो चलते हैं आज के सवाल नंबर 1 पे। आज का जो सवाल नंबर 1 है मैंने लिख के रखा 1 नंबर, उसके बाद में लिखूंगा। तो सवाल देखिए, सवाल नंबर 1 है बिंदुओं A 0,6, B -5,3 तथा C 3,1 एक त्रिभुज के बिंदु है या त्रिभुज है। ऑप्शन इसका है समबाहु, समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु और समकोण नहीं है। तो इसके लिए आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो ठीक है, ध्यान से देखिए, यह त्रिभुज, इसका हल आप लोग देख लीजिए कैसे होगा। तो यह क्या है, ठीक है। तो यह देखिए, यहाँ पर A है, इसके लिए क्या है आपका 0 और 6। यहाँ पे मैं B लिखता हूँ, इसके लिए आपका क्या है -5 और 3। यहाँ पे आपका C है 3,1, ठीक है। तो आपको जानना है समबाहु है कि समद्विबाहु है कि विषमबाहु है। तो आपको करना पड़ेगा, दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा, यानी AB, BC और CA आपको निकालना पड़ेगा, तब आप जान पाइएगा कि यह कैसा त्रिभुज है। तो आप जानते हैं AB निकालने के लिए देखिए A है और B। AB जब आप निकालिएगा, यह होगा x1, यह होगा x2, यह होगा y1, यह होगा y2। इसका क्या फॉर्मूला होता है आप जानते हैं, यह होता है x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है, यही आप तीनों जगह लगाएंगे तो AB आपको निकलेगा, BC तो x2 यानी -5 और फिर -0 इसका स्क्वायर प्लस फिर 3 - 6 इसका स्क्वायर, इस पर ऐसे रूट अंडर निकालेंगे तो ये होगा -5 यानी ये होगा 25 और यह कितना होगा 9, यानी कि इसका आंसर आ गया 25 और 9 कितना होता है 5, 34 हो गया, √34, यानी AB का वैल्यू आ गया √34। फिर उसके प्रकार BC निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए, BC बराबर क्या होगा, ये आपका जब BC निकाले, ये होगा x1, ये होगा x2। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ, यानी 3 में से 5 घटेगा तो यानी कि 8 हो जाएगा, -5 है, ठीक है, यानी 3 माइनस अब -5 ऐसे है, इसका स्क्वायर प्लस फिर क्या होगा 1 में से 3 घटाइएगा, 1 - 3 इसका स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो यानी 8 का स्क्वायर होगा प्लस -2 का स्क्वायर होगा, 8 में 8 कितना होता है 64 और प्लस 4, इसका आंसर कितना हो गया 64 4 68 √68 हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा निकालेंगे CA, ये C है। तो CA जब निकालेंगे तो वह क्या होगा, यानी यह होगा 1, यह होगा 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं निकालता हूँ CA, तो ये हुआ 0 में से 3 घटा देंगे, फिर प्लस, आपको दिख रहा है, देखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर प्लस क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, CA जब करूँगा तो यह क्या होगा, ये 3 में से 0 घटाइएगा, तो यहीं 0 में से 3 घटाइएगा, 0 - 3 इसका स्क्वायर प्लस 6 में से 1 घटाइएगा तो 5 का स्क्वायर होगा। इसका मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, इसका हो गया 25, इसका मतलब हो गया √34। तो आप देख रहे हैं कि आपका एक भुजा √34, दूसरा भुजा √34, तीसरा भुजा √68, यानी कि 2 भुजा सेम आया है। 2 भुजा जिस त्रिभुज में सेम आता है उस त्रिभुज का नाम होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ऑप्शन नंबर A इस सवाल का आंसर, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 2 क्या है यह देखते हैं। फिर से सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 क्या बोल रहा, बिंदुओं A। अब देखिए सवाल बदल रहा,
बिंदुओं ए 0 -2, बी में है 3 1 और सी में क्या है 0 4 तथा डी में। अब अगला क्या है, अब डी आपका क्या है -3 और 1, -3, 1 है। ठीक है, तो ये क्या है, ये चतुर्भुज के शीर्ष है। ठीक है, ये चतुर्भुज के शीर्ष है, या चतुर्भुज होगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज, या चतुर्भुज होगा समांतर। दूसरा इसमें दिया गया है आयत, तीसरा आपका है वर्ग, चौथा आपका है समचतुर्भुज। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, सवाल बहुत ही अच्छा आपके परीक्षा में आने योग्य है। ठीक है, तो इसके पहले था त्रिभुज, अब 4 शीर्ष दिया है, ये चतुर्भुज है। बताना चतुर्भुज का प्रकार किस प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ये चतुर्भुज है, तो ए पर आपका क्या है 0 और -2, बी पर आपका क्या है, आपको दिख रहा है, दिखने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बी पर आपका क्या है 3 -1, सी पर आपका क्या है 0 और 4, और डी पर आपका क्या है, यह है -3 और 1। तो आपको बताना है ये चतुर्भुज कैसा है। तो चतुर्भुज कैसा है, इसके लिए सबसे पहले भुजा के बारे में जानकारी होना चाहिए। यदि वर्ग होगा तो चारों भुजा एक बराबर होगा। ठीक है, और उसके विकर्ण भी क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, समचतुर्भुज होगा तो चारों भुजा बराबर तो होंगे, लेकिन विकर्ण एक बड़ा एक छोटा होगा। ठीक है, तो हम पहले चारों भुजा के बारे में जानेंगे। उससे भी एक और आसान तरीका है कि हम बता सकते हैं कि यदि हम ये भुजा जान जाएंगे, ठीक है, और तीसरा एक विकर्ण जान जाएंगे, और उसमें समकोण त्रिभुज वाला बात हो जाएगा, तो यह एक क्या हो जाएगा, यह एक क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले जानते हैं इसमें ए बी क्या है। तो ए बी निकालेंगे, ए बी बराबर, अभी तुरंत आपने सीखा है, इसमें से 3 में से 0 घटेगा, यह 3 होगा, प्लस इस 1 में से ये 2 घटेगा, यह भी 3 होगा, माइनस है, यह भी 3 होगा। इसका मतलब इसका वैल्यू 9 और 9 18 हो गया, रूट में 18 हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, यह निकाले तो अब ये निकालेंगे, तो डी ए निकाल लेते हैं। ठीक है, डी ए निकाले हैं, तो डी एम क्या होगा, इसको ध्यान से देखिए, ये होगा, यानी इधर से चले डी से 0 में से 3 घटे, ये 3 होगा स्क्वायर, फिर इसमें ये -1 और माइनस, यह भी -3 होगा, या -3 का स्क्वायर, इसका मतलब यह भी रूट 18 हो गया। देखिए आप जान गए, इसका वैल्यू सेम आ गया है। ठीक है, आप इसका वैल्यू जानते हैं। ठीक है, तो यह क्या होगा, हम यानी कि BD निकालते हैं, तो BD जब निकालेंगे तो यह क्या होगा, इसको देखना पड़ेगा। BD निकालने के बाद यानी -3 में से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो ये कितना होगा, 0 हो जाएगा, -3 नहीं -6 हो जाएगा, तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये 1 में से 1 घटेगा, ये तो 0 ये हो जाएगा, तो ये कितना हो गया आपका 36 हो गया, और रूट में हो गया। ठीक है, यह कितना हो गया 36 हो गया। तो हम सोच रहे हैं कि अगर इसका स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर AD का स्क्वायर प्लस करके BD के स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो यह एक क्या हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्री आ जाएगा, तो वह एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, और वास्तव में ये क्या हो जाएगा, एक आयत, तो सॉरी वर्ग हो जाएगा। ठीक है, क्या, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ये वर्ग हो जाएगा। तो हम करके देखते हैं, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस आपका ये आना चाहिए किसका, DA का स्क्वायर बराबर जब BD का स्क्वायर हो जाएगा, तब यह क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा किसका, यानी कि यह एक वर्ग हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यह 18 होगा, प्लस यह भी 18 होगा, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यह भी 36 होगा। दोनों तरफ कितना आ गया, 36 बराबर 36। इससे हमको पता चल गया कि ये भुजा इसके बराबर और ये 90 डिग्री है,
दो भुजा बराबर है 90 डिग्री है। इसका मतलब यह क्या हो गया कि जब 90 डिग्री है तो सामने भी 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब है यह एक वर्ग है। इस सवाल का आंसर क्या हो गया? सी नंबर। दिस इज द ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, सी, और वर्ग इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। तो यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कर लें, ताकि इसी प्रकार के अच्छे ऑब्जेक्टिव वीडियो आपके लिए आता रहे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल के लिए। तो ध्यान दीजिए, अगला सवाल आपका क्या है। अगला सवाल जो होगा वह होगा 3 नंबर और बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या है? त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC के दो शीर्ष ए पर कितना है? -1,4 है, और बी पर कितना है? 5,2 है, तथा इसका मध्य केंद्रक कैपिटल G 0 और 3 है। तो C का निर्देशांक बताइए। C का निर्देशांक है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, इसका जो ऑप्शन है वह क्या है। ऑप्शन है 4,3, ऑप्शन बी है 4,15, ऑप्शन सी आपका है -4 -15, ऑप्शन डी आपका है -15 और -4। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा ABC त्रिभुज के शीर्ष हैं, जिसमें आपको A और B का दिया गया है और केंद्रक G का निर्देशांक दिया है, आपको C का बताना। तो ध्यान से देखिए, आप सीखिए, समझिए। कहने का अर्थ, इसका हल देखिए क्या है। मैंने आपको बता रहा है कि ये त्रिभुज है, ऐसे यह क्या है? त्रिभुज है। तो A पर आपको दिया गया है -1 और 4, फिर इसका B पर आपको दिया गया है, यह कितना है? 5,2, और C पर नहीं जानते हैं तो इसको आप जानते हैं, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3 रख लीजिए, इसको y3 रख लीजिए, क्योंकि इसका वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, और G मतलब होता है केंद्रक, तो केंद्रक ऐसे और ऐसे मिलाते हैं, यहीं पर होता है G, और इस G का निर्देशांक आपको दिया है 0 और 3। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है सब्जेक्टिव में, ध्यान दीजिए। G के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है? तो G के निर्देशांक यानी G का निर्देशांक जो होता है x और y, इसके लिए x बराबर क्या होता है? वह होता है x1 + x2 + x3 बटा में 3 होता है, यहाँ पे 3 होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर वैल्यू x का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 0 है। x1 का वैल्यू कितना है? -1 है। फिर जोड़ x2 का वैल्यू कितना है आपका? 5 है, अब प्लस आपका है x3। ठीक है, अब बटा में 3 रखेंगे तो यह 0 ही आ जाएगा, इसका मतलब ऐसे ही है। ठीक है, अब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो यह कितना आएगा? 4 इधर आएगा, तो -4 बराबर हुआ x3। आप किसी ऑप्शन में देखिए ओनली -4 किसी एक ऑप्शन में है, यही आपका काम खत्म हो गया है। तो यहाँ -4 यहाँ पर है, x का वैल्यू, तो यही हुआ ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर है। ठीक है, समझ गए हैं। चलते हैं अगले सवाल पे, फिर से एक सवाल और ऐसा ही। तो अगला सवाल आपका क्या है वह देखिए। अगला सवाल नंबर 4 फिर से है त्रिभुज ABC में A बराबर अब क्या है इसका? 2,3। तो यहाँ पर है आपका 2,3। अगला B पर है 1 - 3, B पर आपका है 1 और -3, तथा इसका केंद्रक 3, 0 है। इस बार उल्टा है, यानी कि इधर 3 है, इधर 0 है। तो C के निर्देशांक हैं, तो C के निर्देशांक, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है 5,2, 5,2
उसके बाद 1 3 5 2 1 3 6 0 6,0 और 2,-3। ठीक है, तो देखिए आपका फिर से वही सवाल है, आप यहाँ पे डेटा खाली चेंज कीजिए। ए की जगह पे कितना 2 है, यहाँ पे आप रखिए 2 और 3। बी के जगह पे आपका कितना है 1 और -3। ठीक है, और सी का निकालना है तो ऐसे ही इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू बदला हुआ है यानी कि 3 और 0। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए इसका फॉर्मूला आपको देखिए यहाँ से भी बैठा सकते हैं। ठीक है, और देखिए x0 है तो आपको एक फॉर्मूला और भी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। इसी में y बराबर आपका क्या होता है, यहाँ पर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। आपको दोनों बता दिए हैं। आप देखिए जो आपको सुविधा हो उसका यूज कर सकते हैं। देखिए 0 वाला बहुत सुविधा होगा। ठीक है, यहाँ पे 0 रखेंगे। अब y1 तो y1 का वैल्यू कितना है 3 है, प्लस y2 का वैल्यू कितना है -3 है, अब प्लस y3 है। ठीक है, प्लस y3 है। अब देखिए इसको जब इधर ले आएंगे तो 0 ही हो जाए, इसका मतलब है 3 में से 3 गया 0, यानी कि y3 का वैल्यू आपको निकल गया 0, यानी कि आपका y में 0 किसी एक ही में है, तो वही इस सवाल का आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी में y में 0 है। ठीक है, x का आप निकाल लीजिए 6 आ जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, अगला सवाल आपका क्या है वह देख। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगला सवाल जो आपका है वह है सवाल नंबर 5। तो इस बार त्रिभुज ABC में A पर आपका कितना है -2 और -1। A पर है -2 और -1। B पर आपका है 3 - 2। B पर आपका है 3, -2 तथा C पर, तो C पर आपका कितना है -1 और 2 है। ठीक है, -1 और 2 है, सही लिखा हूं ना। A पर कितना -2 और -1। B पर मैंने कितना लिखा है 3 - 2 और C पर तो AD माध्यिका की लंबाई है, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसका ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन है, मैं बता देता हूँ, ऑप्शन है √10, अगला ऑप्शन है √2, इसके बाद अगला ऑप्शन है 1, इसके बाद डी नंबर है 4√2। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए आपका सवाल नंबर 5 क्या है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC के शीर्ष A पर क्या है -2 -1 और B पर 3 - 2 तथा C पर -1 और 2 हो, तो AD माध्यिका की लंबाई बताइए। तो ध्यान दीजिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, सेम यही फिगर रहने दीजिए और ध्यान से देखिए आपको क्या दिया हुआ। A के जगह पे कितना है -2 और -1, फिर B के जगह पे आपको कितना दिया है 3 और -2, और C के जगह पे आपको कितना दिया हुआ है तो -1 और 2। ठीक है, तो आपको AD देखिए यहाँ से ये मिलाते हैं तो ये हुआ AD। अब माध्यिका का मतलब होता है यह लेंथ और यह लेंथ बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसी को माध्यिका बोलते हैं, यानी कि A से D मिलाए और BD बराबर CD है तो AD को माध्यिका कहते हैं। तो अब आपको AD का लंबाई निकालना है, आपको D का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो आप देख रहे हैं B और C का D क्या है, एक मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक भी आपको बताया गया है। तो ध्यान से आप देखिए कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, वह भी होता है, अगर यहाँ पे XY निकालना है तो X बराबर होता है x1 प्लस x2/2 और Y बराबर होता है y1 प्लस y2/2। तो आप यहाँ का निर्देशांक आप जान सकते हैं, यानी इसको और इसको जोड़ना होता है। ठीक है,
यानी कि 3 और -1 को जोड़ेंगे तो 2 और बाई 2, तो इसका मतलब 1 आ जाएगा और फिर इसको जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको एडी की लंबाई चाहिए तो उसको दूरी सूत्र से निकालते हैं। तो दूरी सूत्र क्या होता है वह भी आप जानते हैं एडी में, यानी कि इसमें से इसको घटाना है तो मैं आपको एडी की लंबाई निकाल कर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 में से -2 घटाएंगे यानी कि 3 आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर, सब मिला कितना आ गया 9 + 1 यानी कि √10। इस सवाल का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अगला सवाल आपका जो 6 नंबर है वह देखते हैं। तो त्रिभुज ABC में ए पर आपका है 3 और 8, ध्यान से देखिएगा 3, 8 है। बी पर आपका है -4 और 2, बी पर आपका है -4 और 2, सी पर आपका है 5 और -1, सी पर आपका है 5 और -1। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। और आज के प्रश्न में यही सबसे बेस्ट चीज होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सब्जेक्टिव में पढ़े होंगे, इसका बहुत बड़ा फार्मूला होता है, याद करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मेरे लिए मुश्किल नहीं है और मैं पढ़ाऊंगा तो मुश्किल हो। तो आपको यह पढ़ना है कि इसका बिना फार्मूला से इस सवाल को बनाएंगे, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना फार्मूला के अभी आप देखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में एक लिखता हूं, फिर देखते हैं इसका क्या है। ध्यान से देखिएगा, आप सीख जाइएगा। तो इसने क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल का ऑप्शन जो है वह देखिए ए नंबर आपका है 28.1/2। यहाँ पे मात्रक लगा लीजिए, वर्ग इकाई। अगला क्या है 37.1/2, इसको हाफ 37.5 कहते हैं। सी में जो आपका है वह है 57, सी में कितना 57 वर्ग इकाई, और डी में आपका 75 वर्ग इकाई सभी में लगा हुआ। तो अब आप ध्यान से देखिए कि आपको क्या बताया जा रहा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए किसी फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको फॉर्मूला पूछा जाए तो इसके लिए आप फॉर्मूला रट सकते हैं। देखिए फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, इस फॉर्मूला का यूज नहीं करूंगा। ठीक है, आपको मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ, यहाँ होता x1, यहाँ होता y2 - y3, और फिर प्लस x2 जब होता है तो y3 - y1, और प्लस x3 जब होता है तो y1 - y2। ये आपका हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। हम इसका यूज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, यह आपको सिर्फ यदि ऑप्शन में फॉर्मूला पूछा जाए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है तो आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने क्या कहा कि बिना फॉर्मूला के आपको बताया जाएगा, तो आप बिना फॉर्मूला के देखिए कि इस सवाल का आंसर कैसे होता है। आप कुछ नहीं करेंगे, आप ध्यान से देखिए जो डेटा दिया हुआ, इसको आप उंगलियों पे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा एक बार लिखना है। ठीक है, मतलब कि उंगली पे किया जा सकता है। ध्यान से देखिए, आपको सिखा रहा हूँ। देखिए ये जो है इसको एक बार उतारिए, ए यानी कि 3 और 8, ऐसे थोड़ा हटा हटा के लिखिए। दूसरा बी का उतारिए -4 और 2 उतार दिए, और सी का उतारिए 5 और -, तीनों उतार लिए। एक बार और दोबारा उतारिए ए को, यानी कि 4 बार उतारना है आपको, सब मिला उतार दिए। अब जैसे यह उतारे, इतना उतारने के बाद आप उंगलियों पे इसका काम कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ, समझिए इसको। ठीक है, तो इसके लिए आपको ऐसे, पहले ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, ये ध्यान से इधर होगा थोड़ा सा, इसको करना है गुना, यानी कि 3 दूनी 6 प्लस, इसको गुना करेंगे -4 और -1 तो यह 4 होगा, फिर प्लस 8 पंचे 40, इसके बटा में 2, अब फिर यहाँ माइनस का साइन दीजिए। ठीक है, अब फिर ऐसे कीजिए। ठीक है, यानी कि ऐसे गुना करना है, फिर ऐसे गुना करना है, और फिर ऐसे गुना करना है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तकलीफ नहीं हो रही है? तो ऐसे जब गुना करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, यानी कि 8 को और 4 से, यानी माइनस यहाँ पे होगा 32, फिर यहाँ पर होगा प्लस में 10, और फिर यहाँ पे होगा माइनस में
3, ठीक है, और इसके बटा में 2 हमेशा रखना है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन कर लीजिए, आपका आंसर हो गया। तो ये सभी काम आप उंगलियों पे कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, 6 4 10 40 50 हो गया, नहीं यहाँ हो गया 50/2 यानी कि 25, माइनस इधर कितना बच गया। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, यह हुआ 32 और -3, तो -35 और +10, इसका मतलब अंदर हुआ -25/2, इसका मतलब हुआ 25 + 25/2 यानी कि 25 और उसके बाद 12.5 यानी कि 37.5 इसका आंसर हुआ। और ये इस सवाल का आंसर है। तो आशा करते हैं एनसीईआरटी के बुक में भी छपा हुआ है, डायरेक्टली ये आपको ऑब्जेक्टिव बताया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन भी छपा हुआ है, ठीक है। तो आप समझ गए। फिर से ही अगले सवाल को ऐसे ही बनाते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 7 क्या होगा वह देखिए। फिर से अगला देखते हैं 7 नंबर त्रिभुज ABC में ए पर है 0 और 1, ध्यान से आप देखिए 0 1 है, बी पर 0 5 है, बी पर 0 5 और सी पर जो है 3,4 है, 3,4 इसका क्षेत्रफल आपको निकालने का, ठीक है। तो सवाल नंबर 7 आप देख ही रहे हैं। ऑप्शन इसका क्या है, 16 है। अगला ऑप्शन आपका क्या है, बी में 8 है। अगला ऑप्शन आपका क्या है, 6 है। और इसके बाद अगला ऑप्शन आपका क्या है, 4 है, ठीक है। तो अभी आपने तुरंत देखा है कि आपको फॉर्मूला नहीं करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, बस ऐसे डेटा उतारना है और उसका आंसर देना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं सब बात, देखने में कहीं कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। देखिए 0,1 है तो 0 1 लिख दिए, फिर अगला है 0 और 5 तो यह भी लिख दिए, फिर अगला है 3 और 4 तो यह भी, एक बार और लिखना ए वाला, तो 0 और 1 लिख दिए। इसका सॉल्यूशन अभी तुरंत बता है, इसको आपको करना है ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। देखिए 0 को 5 से करेंगे 0 होगा, 0 को 4 से करेंगे 0 होगा, यानी कि यहाँ बच गया 3 माइनस 3/2, ठीक है, माइनस। अब इसको ऐसे करेंगे यह भी होगा 0, ऐसे करेंगे तो यह होगा 15 और प्लस ऐसे करेंगे तो होगा 0, इसके बटा में 2 होगा। इसका मतलब हुआ 3/2 प्लस, नहीं सॉरी माइनस है ना, गलती नहीं किया हूँ, 3/2 माइनस 15/2 यही हो गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ होगा 3 माइनस 15, इसका मतलब हुआ कि -12/2, इसका मतलब -6। और क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए इस सवाल का आंसर क्या हो गया, सी 6 इस सवाल का आंसर है, ठीक है। तो बात समझ गए हैं, चलते हैं अगले सवाल पे, फिर से देखते हैं। फिर से अगला सवाल आपका 8 नंबर है, यह भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो यह क्या है, ए पर है -4 और 0, ए पर आपका है -4, 0। तो आप देख रहे हैं आपको कैसे ऑब्जेक्टिव सवाल ऑब्जेक्टिव तरीके से बताया जा रहा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो जरूर दीजिए कि आपको बिना फॉर्मूला का देखिए चुटकियों में कैसे सवाल बनाया जा रहा है, ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे हैं ए पर कितना है, -4 और 0, उसके बाद बी पर है 0 3, बी पर कितना है 0 3, और सी पर आपका जो है 0 0 है, सी पर कितना है 0 0। और इसका आंसर क्या है, पहला ऑप्शन है 36, दूसरा ऑप्शन है 12 और तीसरा ऑप्शन है फिर से 6 और चौथा ऑप्शन इसका है डी में 1 नंबर, ठीक है। तो आप जान रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के हमको ज्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम लिखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, तो यहाँ पर होगा -4 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और एक बार फिर से होगा -4 और 0। तो हमको ऐसे करना है, ऐसे करना, ऐसे करना। देखिए 2 जगह 0 होगा, इसका मतलब ये हो गया -12/2 और फिर यहाँ पे फिर ऐसे करेंगे तो 0, ऐसे करेंगे तो 0, यानी सब 0 ये हो गया। तो इसका मतलब फिर से आ गया -12/2 -6
और -6 मतलब ये इस सवाल का आंसर है। ठीक है, आशा करते हैं आपको कहीं कोई दिक्कत तकलीफ नहीं हो रही होगी। ठीक है, अगला नंबर क्या है, अगला नंबर देखते हैं। तो यह जो आपका है वह आपको पूछ रहा है त्रिभुज के परिमिति बताइए। सवाल नंबर 9 आपका जो है वह देखिए। तो वह बोल रहा है त्रिभुज के 3 से 0 और 4 है। इस बार क्या है 0 और 4। अगला आपका है 0 0 और सी पर आपका है 3 0। सी पर कितना है 3 0। तो त्रिभुज का परिमिति पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, परिमिति बताइए। और इसका ऑप्शन जो है वह है 8 इकाई, दूसरा है 10 इकाई, तीसरा आपका है 12 इकाई, चौथा आपका है 15 इकाई। तो ध्यान से देखिए, आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, देखिए परिमिति उसने पूछा है, तो ABC जब है तो क्या होगा, एक त्रिभुज है तो आपको तीनों भुजा की लंबाई निकालना है और उसका ऐड करना है। ठीक है, देखिए ऐसे है, ध्यान से देखिए। A पर आपका कितना है 0 और 4 है, B पर आपका कितना है 0 0 है, C पर आपका कितना है तो 3 और 0 है। आपको AB BC और CA निकालना है। तो AB निकालिएगा तो वह क्या होगा, ध्यान से देखिए, रूट अंडर। तो क्या होगा 0 और 0 घटाएंगे तो 0 होगा, यानी कि इसमें क्या होगा 4 में 0 तो 0 यानी कि 4 का स्क्वायर होगा, यानी कि 16 हुआ। इसका सवाल आ गया, इसका आंसर आ गया 4 AB का। फिर आपको इसका BC निकालिए। तो BC में 3 में 0 जाएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 0 में 0, यानी कि इसका 3 हो गया। फिर आपका CA निकालिएगा तो यह क्या होगा 0 में 3, यह भी 3 का स्क्वायर होगा। ठीक है, और 4 में से 0 घटाइएगा, यह होगा 4 का स्क्वायर, यानी कि 16 9 25, यह 5 हो जाएगा। और सभी को जोड़ दीजिएगा तो 3 4 7 5 12, परिमिति आपका हो गया 12। ऑप्शन नंबर C हो गया। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझने में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं हुई होगी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। तो अगला सवाल आपका क्या है वह देखते हैं। अगला सवाल नंबर 10 बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। जो यह सवाल जो है आपके बुक में कहीं भी पढ़ाया नहीं गया है, तो यह सवाल आपके बुक से थोड़ा सा हट गया, लेकिन चैप्टर आपका वही है, आपको समझ आपके बुक में कहीं पढ़ाया नहीं गया। ठीक है, तो लिखता हूं मैं सवाल, तो ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 10 क्या है। सवाल नंबर 10 जो आपका है वह देखिए, वह बोल रहा है नियामक। नियामक 2, K-3 तथा 4, -7, ये है ना, को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 है, तो K का मान होगा। ऑप्शन ए आपका है -10, बी है -6, सी है आपका -2 और डी है आपका 10। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यह जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, यह आपके बुक में नहीं था, इसके बारे में आपको कभी नहीं पढ़ाया गया आपके किताब में। ठीक है, यह चैप्टर वही है नियामक का। तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है कि झुकाव को m से डिनोट करते हैं। झुकाव m बराबर होता है y2 - y1 नीचे में x2 - x1। ठीक है, तो m का मतलब हुआ झुकाव। इसको जब सवाल हल करेंगे तो m का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 बराबर y2। देखिए यह हुआ x1, यह हुआ y1, यह हुआ x2, यह हुआ y2, तो y2 - y1, तो 7 में से इसको -7 में से इसको घटाइएगा तो -7 और माइनस करेंगे तो k होगा +3 होगा। y2 - y1 हो गया। अब बटा में x2 है 4 में से 2 घटाइएगा तो 4 - 2 ये होगा। तो k का अब वैल्यू निकाल, 4 में से 2 घटेगा 2 होगा, मैं यहाँ मिटा के लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 होगा। इसको जब इधर कीजिएगा तो 3 दूनी 6 होगा, मैं इधर लिखता हूँ, इधर होगा 6, इधर कितना होगा यानी कि -3, यानी कि इधर होगा -4,
ठीक है, इधर माइनस के होगा। अब इस के को इधर ले आते हैं तो यह हो जाएगा के बराबर -10 और ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, थैंक यू, गुड नाइट।